नमस्ते, खमागुम। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जिंदाबाद आप लोगों के लिए। बहुत जिंदा दिल हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपका हम वेट ही कर रहे थे। आपके बारे में जी, थोड़ी सी जी, मैंने जानकारी दे दी है, लेकिन क्या है कि जी। सूक्ष्म जानकारी दी है। डिटेल में आप ही दे पाएंगी, तो आप ही से प्रश्नोत्तर के माध्यम से जान लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, तो हम सीधे जी, प्रश्नोत्तर पे आते हैं। ठीक जी, है, बिल्कुल, तो बेशक। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके बारे में पढ़ा आपने काफी कुछ, आप साहित्य से जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत स्टडी और शिक्षा दीक्षा आपकी बढ़िया हुई है। तो उसके बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आपने क्या क्या किया हुआ है, प्लीज बताएं। जी, मैं मूलतः बीकानेर की हूँ, जाई जलमी और पढ़नी सब बीकानेर में है और मेरी जो शिक्षा है वो सरकारी विद्यालय में बीकानेर में हुई। बीएससी होम जी साइंस किया, फिर मैंने मास्टर्स किया राजस्थानी साहित्य, हिंदी साहित्य से और समाजशास्त्र में, और नेट किया राजस्थानी साहित्य में। तो ये जो बोलता है डिग्री, जो औपचारिक डिग्रियां वो है। लेकिन इसके जी अलावा जी। मैंने स्वाध्याय खूब किया। बचपन से किताबें पढ़ने का इतना शौक था, तो बहुत पढ़ा मैंने। रशियन लिटरेचर, बर्मी लिटरेचर, बांग्ला, जो भी मिला वो सब मैंने बहुत बहुत पढ़ा। तो मेरी एजुकेशन सारी बीकानेर की है और मैं बतौर जो मेरी रोजी रोटी है वो मैं सरकारी सेवा में हूँ और अध्यापिका हूँ। जी, जो पढ़ लेता है, जो बहुत पढ़ा हुआ होता है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग ही बात दिखाई देती है। जैसा कि मैं आपके बोलने और आपकी जो आपके बारे में मैंने पढ़ा, तो उसमें देख पा रही हूँ आपने बहुत पढ़ा, हर तरह का साहित्य पढ़ा। तो उससे काफ़ी पर्सनैलिटी विकसित हो जाती है। आपसे आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही लिखती हैं। तो आपको कौन हाँ, से साहित्य में अधिक रुचि है? देखिए, बचपन से मैं हिंदी बोलती आई, हमारे घर का माहौल ऐसा बना। तो मैं हिंदी राजस्थानी को समाधिकार से पढ़ती हूँ और मुझे दोनों प्रिय है। मुझे साहित्य कोई सी भी भाषा को मुझे पसंद है, लेकिन इस वक्त मैं राजस्थानी के पक्ष में ज्यादा हूँ। राजस्थानी जी साहित्य को पढ़ती हूँ तो मुझे पता लगता है कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारी सांस्कृतिक सनातन परंपरा और साहित्यिक जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। मैं बहनों को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अभी हम राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए मांग कर रहे हैं ना, कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए या हमारी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थानी भाषा हिंदी भाषा से भी बहुत पुरानी है। जो बहनें साहित्य में रुचि रखती हैं या हिंदी साहित्य जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य का जो आदि काल है उसमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो मेरी राजस्थानी भाषा का है। तो मैं राजस्थानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और लेकिन साहित्य जो अच्छा सृजन है वो चाहे किसी भी भाषा को अगर हम पढ़ सकते हैं तो वो आत्मा को आनंद देने वाला सदैव होता है। तो लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपनी जो पीढ़ी, जो कौम अपनी जी। माँ माटी और माँ बोली को भूल जाता है, फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि अगर हम मेरी भाषा, हमारी भाषा, राजस्थान की भाषा अगर खत्म हो गई तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य, हमारा गौरव, हमारा हमारा जो बलिदान, वो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी परंपराएं, हमारा राजस्थान नहीं बचेगा। क्योंकि पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, अखबार में देखा होगा कि एक ही व्यक्ति था उस भाषा को जानने वाला, वो मर गया। तो भाषा के साथ एक पूरी की पूरी जो कौम है, पूरा राज्य है, पूरी परंपराएं जो हैं वो समाप्त हो जाती है। तो मैं राजस्थानी को बहुत मान देती जी हूँ और सभी भाषाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको संस्कार मिलते हैं और मनुष्य होने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं जब आप साहित्य को पढ़ते हैं। आपकी पूरी बात मैंने सुनी। हालांकि सुनने में ये हिंदी वर्सेस राजस्थानी लग सकता है, लेकिन इसका ये आपका है नहीं। कहना सही कि राजस्थानी अगर जो भी जिसको जिम्मेदारी मिली है वो उसको संवार कर रखे, तो ये इससे सारी भाषाएं ही बची रहेंगी। ये बिल्कुल, मुझे आपकी बात बिल्कुल। में से जी, यही बात, जी, और यही भी लग रही है मुझे आपकी बात, यही जी, आप शायद जी, कहना। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि भाषाएं भाषाएं एक दूसरे से मिलकर बनी हैं। अब जी आलू है, बटन है, ब्रेड है, ये शब्द कहाँ से आए? ये पुर्तगाल से आए हुए हैं। ऐसे कितने असंख्य शब्द हैं जो हम दूसरी भाषाओं के लेके अपने बातचीत में, व्यवहार में काम लेते हैं, हमें पता भी नहीं है, हमने सहज जी स्वीकार लिया। तो यही लेकिन मैं जो इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है कि राजस्थानी कोई भाषा है, या जो हम लोगों पे एक टैग था, इसलिए बात कर रही थी कि
हमको बचपन में कहा जाता है कि आप राजस्थानी बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, आप पिछड़े हो, आप गंवारू हो। इसलिए मैं इसकी बात किया, लेकिन भाषाएं तो बिल्कुल। बहनें हैं, ये पुल हाँ हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बस मैं उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं समझ रही हूँ, जिसके पास जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो उसको संभाल के रखेगा, तो जिसके पास दूसरी की जिम्मेदारी है वो उसको संभाल कर रखेगा। इसी तरह सबका बेशक, विकास। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही बेशक। कहा। मैं इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ और ये बहुत सही जी, बात है। जी, जी। लेखन आप करती हैं, तो लेखन आपने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा, हमेशा तो लिखती नहीं आएंगे, तो इस लेखन ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया? अ, लिखना मैंने शायद 9वीं 10वीं में शुरू किया था। जो सामाजिक विसंगतियाँ थी उस वक़्त, परिवेश, एक जो किशोर मन होता है, तो जी प्रेम तो कभी नहीं लिखा, प्रेम आया नहीं। लेकिन जो समाज में जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा था या राजनीतिक परिवेश में जो हो रहा था, उसको देख के मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे लगता है कि साहित्य लेखन मेरे लिए विरेचन की प्रक्रिया है। यानी जब आपके भीतर कुछ कसमसाता है, जब कुछ घुटता है, आसपास की विद्रुपताओं को देखते हुए, आपके परिदृश्य में क्या घटित हो रहा है, क्या बुरा घटित हो रहा है, तो आप एक बदलाव लाना चाहते हैं। तो वो जो पीड़ा है, और जो अधिसंख्य लोगों की पीड़ा है, खास तौर से अगर मैं बात करूं, बहनों की पीड़ा है, हम महिलाओं की, जो जो हम सदियों से जो हमने देखा सुना होगा, उसको लेकर जो पीड़ाएं हैं, तो उसको मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात हम सबकी बात हो। और जब कभी किसी रचना में ऐसा हो जाता है कि सब जी लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस रचना की सफलता है। तो विरेचन की प्रक्रिया है। और कहीं मुझे ये भी लगता है कि लिखना एक बदलाव लाने का जरिया भी होता है। धीरे धीरे जी परिवर्तन एक लेखन के माध्यम से आता है। ये मैं बहुत शिद्दत से मानती हूँ। जी, बिल्कुल सही बात है। साहित्य समाज का आईना होता है, बदलाव लाने का कारक भी सिद्ध होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो आपने कहा कि अंदर के भावों को व्यक्त करने का पॉजिटिव तरीका भी होता है, क्योंकि बिल्कुल, भाव अगर बिल्कुल। गलत तरीके से व्यक्त हो जाते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी के साथ-साथ समाज को भी नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेशक, बेशक। जी। आकाशवाणी में काव्य पाठ के आपके कैसे अनुभव रहे? ये मेरा पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि आकाशवाणी से कहीं न कहीं मैं भी जुड़ी रही हूँ। तो ये प्रश्न मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, और इसके उत्तर आप अगर अच्छे से दें तो जी, अच्छा जी। लगेगा। मैं ये बड़ा रुचि जी, ये बहुत रुचिकर है कि आकाशवाणी बीकानेर में मैंने बाल कलाकार मुकुल कार्यक्रम आया करता था, छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, मैंने ओके। हाँ, तो मेरी बुआ जी हमको लेके जाती थी, हम शायद तीसरी चौथी में थे, तो बच्चों के लिए लाइव प्रोग्राम हुआ करता था उस वक़्त मुकुल। मैं तब से आकाशवाणी के साथ जुड़ी हूँ। अब आप देख लीजिए, मैं 50 साल की हो गई हूँ, 7 साल से मैंने शुरू किया। और उसके बाद मैं युवाणी में कंपेयर भी रही। मैंने एज़ ए एंकर भी मैंने वहाँ काम किया। तो कविता पढ़ना युवा आकाशवाणी पे अ, एक एक आपको आत्मिक संतुष्टि देता है। और एक जी, जो जी, जी। रचनात्मक जो सुख होता है ना, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, वो भी हुँ, मिलता है। और दूसरा, जब आपकी बात एक एक माध्यम के जरिए जब ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है, और कोई ना कोई आपको फोन करता है या मैसेज करता है, या कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि आपको तब सुना था, आपकी वो बात हमें बहुत बेहतर लगी। तो यूं लगता है जी, कि हमने जो लिखा, कुछ शब्द हमने जोड़े, जैसा भी था, लोगों तक पहुंचा और उनके दिल को छुआ। तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आकाशवाणी तो मेरे लिए पीहर जाने जैसा होता है हमेशा। वो हुँ। कंसोल, वो स्टूडियो, वो माइक, सब कुछ बिल्कुल नॉस्टैल्जिया फील होता है, क्योंकि 7 साल की उम्र से एक सफर शुरू किया था। तो ये बहुत बहुत ही अद्भुत मेरा अनुभव है, और मेरे ख्याल से मरते दम तक रहेगा। जब ये आप उत्तर दे रही थी, आप मेरे चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कुराहट मैं दिख रही देख रही थी। थी, मैं बिल्कुल जी, आपकी स्माइल को देख पा रही थी कि हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। जी, तो वो उसकी खुशबू, वो डबल जी, डोर अ, स्टूडियो, और वो उसके भारी अलग तरह दरवाजा जो ठेल के अंदर जाना, हाँ, जो कैसेट बिल्कुल। को क्लियर क्लियर करना और एंट्री पास बनाना, वो हाँ सब कुछ जी, अद्भुत है। वो बिल्कुल। कमाल है, कमाल है। मैं बड़ा रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ रेडियो की ना, तो कुछ एक ड्रामा भी मैंने किए, तो बड़ा प्यारा जी, रिश्ता है। जी। जी, बहुत अच्छा लगता है, उस बिल्डिंग में घुसने में एक बड़ा ऑनर सा फ़ील यस, होता है। हम बिल्कुल, जाएँगे, बिल्कुल। जी, ज्वाइन करके घुसेंगे, बहुत जी, बड़ा अच्छा लगा जी। ये सुन। हाँ, आप कविता लिखती हैं, तो जी, अगर आपको, वैसे तो आपकी बहुत सारी मनपसंद है, जब आपने लिखा है तो सब मनपसंद ही होंगी। जब बेशक। लेकिन यहाँ टाइम की शॉर्टेज है, कोई भी एक कविता सुना दीजिए तो अच्छा लगेगा हमें भी। अ, मैं सुनाती हूँ 2 लाइनें पहले आपके ग्रुप के लिए, वो जी, आपको देती हूँ कि अ, खुद अपना ही मान लिखें,
उधार दिया सामान लिखें। जो हमने उधार दिया, स्त्री ने उधार दिया मान सम्मान, रेस्पेक्ट, प्यार, बलिदान। तो चल खुद अपना ही मान लिखे, उधार दिया सामान लिखे, उत्तर तो सारे मुश्किल है, प्रश्न कुछ आसान लिखे, और धरती कहा तो नप जाएंगे, अब अपने हिस्से का आसमान लिखें। तो ये आप सबके लिए है कि आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आप सब अपने हिस्से का आसमान लिख रहे हैं, अपने हस्ताक्षर आप जो है वो असीम आकाश के अंदर मान रही हैं मेरी सारी बहनें। तो आप सबको उसके लिए बधाई। और एक फिर से मैं आपकी बात करती हूँ कि मैं महिलाओं की बहुत इस गुण को मैं खुद भी जीती हूँ, और मैं देखती हूँ कि हम अंत समय तक हार नहीं मानते। उसके लिए है कि सूरज हूँ, बेशक शाम को ढल जाऊंगी, सूरज हूँ, बेशक शाम को ढल जाऊंगी, स्याह रात के पहलू से फिर निकल आऊंगी। सूरज हूँ, बेशक शाम को ढल जाऊंगी, स्याह रात के पहलू से फिर निकल आऊंगी, और उंगलियां मोम के बुतों की थामी है तुमने, पत्थर जिस्म हूँ, तपन से नहीं पिघल जाऊंगी, और खुलूस भरा दिल हूँ, कहीं भी मिल जाऊंगी, और फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते। रीति जी, आपको सौंपती हूँ लाइनें कि फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते, सच की रोशनी हूँ, जुगनुओं में ढल जाऊंगी। फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते, सच की रोशनी हूँ, जुगनुओं में ढल जाऊंगी, और फितरतन गुलाबों का हुस्न हुनर रखती हूँ, फितरतन गुलाबों का हुस्न हुनर रखती हूँ, सियासत का वादा नहीं जो बदल जाऊंगी, सियासत का वादा नहीं जो बदल जाऊंगी। और अनुमति दें तो राजस्थानी की 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल प्लीज, इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जी हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, सुनाइए। जी 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 जी। तो सिंपल है, बहुत आसान है, सबको समझ आएगा। और जी। डावड़ी हमारे यहाँ कहते हैं फ्रेंड को, जो बेस्ट ओके। फ्रेंड्स होती है ना, उसको डावड़ी कहते हैं। काई ओके। सुनाऊं हाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी, बगत री आडी चाल डावड़ी, माथो ढकूं तो पग उघाड़ा, गाभा खा गयो काल डावड़ी, माथो ढकूं तो पग उघाड़ा, गाभा खा गयो काल डावड़ी, बेन्यूती मेहमान महंगाई, पतली होगी दाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी, और बासी घट्टी तानो मारे। समझ पा रही होंगी मेरे ख्याल से आप बात को, कि बासी घट्टी जो चक्की है वो उदास बैठी है, कि बासी बिल्कुल। घट्टी तानो मारे, क्यों तो दाना घाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी, और भात मुकलावो ओसर मोसर। जो ये परंपराएं है ना 12वें की भात की, कि भात मुकलावो ओसर मोसर, रीत्या करो कंगाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी, और सांप गोयरा पग पग माथे। जब हम बाहर निकलते हैं तो उसके लिए हाँ जी। प्रतीक है कि सांप गोयरा पग पग माथे, जीणो होयो मुहाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी। और ये फिर से आप लोगों के लिए कि रोया पेट भरेला कोनी, रोया पेट भरेला कोनी, पाछी काम पर चाल डावड़ी, काई सुनाऊं हाल डावड़ी, भगत रियाडी चाल डावड़ी, माथो ढकू तो पग उगाड़ा, गाभा खा गयो काल डावड़ी। मैं समझ पा रही हूँ कि बिल्कुल महिलाओं की नियति पे, उनके जीवन पर आपने लिखा कि क्या हाल सुनाया जाए। ये तो बात सही है, बिल्कुल अच्छा अच्छा लगा जी मुझे सब। हालांकि अच्छा जी, अलग थी, शुक्रिया। रिलेट कर पाते, कोई भी स्त्री इन बातों से रिलेट कर पाएगी। इस तरह की जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल समझ में आ रहा था, हालांकि एग्जैक्टली शब्द नहीं समझ में आया, बात हाँ, पर समझ भाव में आई, समझ भाव आया, भाव बस साहित्य यही है। जी, हाँ जी। जी। आप कुटुंब के मंच पर हम हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ से कैसे जुड़ना हुआ आपका? यहाँ से मैं ग्रुप के बारे में मुझे मेरी भाभी हैं, बहुत सक्रिय सोशल वर्कर भी हैं, सुहानी शर्मा। उन्होंने मुझे जी। बताया, फिर वीणा जी से बात हुई, तो फिर मैंने आप लोगों का पोस्ट देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना तकनीक का कितना सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे ये सब देख सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है और प्रेरणादायी है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ कुछ 4-5 मेरी मित्र हैं जो काम कर रही हैं, तो वो आपके साथ जुड़ें, ताकि उनको भी एक एक्सपोजर मिले, उनका जो काम है वो आगे तक आए। जी, बिल्कुल उनको जोड़िए। और वीना जी ने वास्तव में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और नित नई बहुत योजनाएं आ रही हैं कि बहुत कैसे महिला उद्यमियों का काम बढ़े, नए अवसर मिले। बिल्कुल। वास्तव जी में ये प्रशंसनीय। जी, बहुत बहुत प्रशंसनीय। जी, ये आपने ये सारी बातें कही, हालांकि आप काफी कुछ पहले भी कह चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कोई विशेष संदेश हो तो बताइए, आप कहना चाहती हैं बिल्कुल। कुछ तो। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि
हम सब जानते हैं कि हमारे पास असीम संभावनाएं हैं, असीम शक्तियां हैं, जी। लेकिन अ, मैं अपने जीवन के अनुभव से ये कहना चाहती हूँ मेरी सभी बहनों को कि अपने आप परिवार के लिए, समाज के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करिए, लेकिन कुछ अपने लिए भी करिए। आपकी खुशी किसमें है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो आपके आजू-बाजू सब प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आप कर्तव्य की चक्की में अपने को झोंक देंगी और अपनी खुशियों की तरफ आप नहीं जाएँगी, अपने अपने मन का, अपनी पसंद का काम नहीं करेंगी, तो आपके उस काम के अंदर वो खुशी दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिए और ईश्वर ने जो कुछ हमको दिया है, जैसे कुछ हमको दिया है, उसको अगर आप साक्षी भाव से या सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे, तो जीवन में तकलीफें सबके हैं, रहेंगी, लेकिन अपनी खुशी के लिए ज़रूर कुछ करिए और हाँ, कोई एक शौक अपने जीवन में ज़रूर रखिए। अच्छा। कोई भी एक शौक, चाहे लिखने का, पढ़ने का, घूमने का, कसीदे का, सिलाई का, ये जो शौक है आपका, ये आपको जीवित रखता है और अपने खुशियों का रिमोट अपने 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 भावनाओं के लिए अपना रिमोट दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए। आप परिवार की धुरी हैं, तो आपका रिमोट आपके पास होगा, आप प्रसन्न रहेंगी, तो सब कुछ प्रसन्न प्रसन्न रहेगा। तो सबसे पहले गीत तो किसी और संदर्भ में था, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि जी। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो जी। अपने आप को सराहना शुरू कर दीजिए, तो चीज़ें अपने आप बहुत आसान होती जाएँगी। जी। बिल्कुल, थोड़ी अलग अभी तक जो भी गेस्ट हैं, उनसे थोड़ी आपने अलग सलाह दी कि स्वयं का भी ध्यान रखें, स्वयं को बिल्कुल, समय दें। बहुत गुड बात है, हम लोग सोचते हैं कि दूसरों के लिए एक जनरल है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमारी फैमिली खुश रहेगी। लेकिन जब एक उदास व्यक्ति किसी को खुश नहीं रख सकता है, ये बात सही नहीं है। अ, और एंड ऑफ जी, द डे कोई क्राउन हमारे सिर पे नहीं आता है। जी, तो जी। जीवन जो है छोटी-छोटी प्रसन्नताओं से मिलकर बना हुआ है। हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों के साथ खुशियाँ होती हैं। अगर मैं मेरी बेटी के साथ बैठ के खाना खाती हूँ, तो मुझे लगता है आनंद है वो, अद्भुत आनंद है। हमारे पास समय नहीं है, मेरी बहनें कहेंगी कि हमारे पास समय नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ, मैं भी हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं फिर चले आज सब्ज़ी खरीदने माँ-बेटे हम लोग परिवार साथ जाएँगे। तो एक हमने क्वालिटी समय बिता लिया। बहुत दिन हो गए, चलो मिलके एक फ़िल्म देख लेते हैं। तो आपका आपका मन नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी है, हम वो कर सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे पल हैं, बड़ी जी। खुशियाँ नहीं होती है, बाहर से कोई खुशी नहीं आती है, कोई प्रसन्नता बाहर नहीं है, वो सब यहाँ भीतर है। तो आप खुश रहेंगे, उन छोटे-छोटे मोमेंट्स को जिएँगे कि आज आपने अरे वाह! अपने से दाल जल गई, कोई बात नहीं, चलो अपन प्याज के साथ रोटी खाते हैं। तो अगर आप इसको इस भाव से लेंगे कि इस बहाने हमको चलो प्याज की कच्ची चटनी खाने का अवसर मिला, तो है जीवन में आनंद। अन्यथा क्या होगा कि हम डनलप के गद्दों पे होंगे, फुल एसी में होंगे, तो भी हम प्रसन्न नहीं होंगे। तो जीवन जो है बहुत अस्थिर है, इसलिए छोटी-छोटी खुशियों या खुशियों के पल जो आप बुन सकती हैं, जो आप बना सकती हैं, वो ज़रूर करिए। तो अपने जी। लिए, अपने परिवार के लिए वो महत्वपूर्ण है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। साहित्य के बारे में तो जानकारी मिली, राजस्थानी भाषा के बारे में एक नई बात मिली, बहुत सारे आपके अनुभव जाने। इसके अलावा जो आपने सीख दी, वो कुछ अलग थी, नई थी और समझ में आई कि हाँ, ये एक अलग बात है, लेकिन इस अलग बात को होना चाहिए। हो सकता है आपकी ये जो 2-3 लाइनें हैं लास्ट की, बाकी साहित्य तो सब लोग अपने हिसाब से ही पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम जो आपकी बातें हैं, वो हो सकता है कि यहाँ पर सुनते हुए किसी व्यक्ति का जीवन बदल दें। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ पर आईं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मुझे भी जी बहुत अच्छा लगा और मेरी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा अभिवादन और क्षमागणी। जय श्री कृष्ण।